दोस्तों मेरा नाम है निखिल और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्रेजी ज्ञान पर। तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आप सभी को आपके एंड्रॉइड फोन की 3 ऐसी खुफिया सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं जो सेटिंग आप सभी के एंड्रॉइड फोन में होती तो है, लेकिन इन सेटिंग के बारे में आप सभी को पता ही नहीं होता, क्योंकि ये जो तीनों सेटिंग है आप सभी के फोन के सेटिंग्स में इतनी ज्यादा छुपी हुई होती हैं कि कभी इन सेटिंग को आप अपने फोन में देख ही नहीं पाते हैं। लेकिन ये जो तीनों सेटिंग मैं आप सभी को बताने वाला हूं, इन तीनों सेटिंग का आप सभी के फोन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है और इन तीनों सेटिंग की मदद से आप अपने फोन में काफी सारे काम भी कर सकते हैं। और जब इन तीनों सेटिंग को आप अपने फोन में देखेंगे, यूज करेंगे, तो आप भी कहेंगे कि ओ तेरी ये सेटिंग मेरे फोन में भी है। तो ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं तीनों सेटिंग कौन सी है, कहां से आप इन्हें देख सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो चलिए करते हैं स्टार्ट विदाउट एनी बकवास। दोस्तों ये जो पहली सेटिंग है, इस सेटिंग का इस्तेमाल करके आप अपने फोन में आने वाले किसी भी ऐड को बिना किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड किए अपने फोन में हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे जाते होंगे तो यहाँ पर आप सभी को इस प्रकार के ऐड वगैरह देखने को मिलता होगा। किसी वेबसाइट पे तो बहुत ही सारे आपको ऐड वगैरह देखने को मिलते रहते हैं, या फिर आपको किसी एप्लीकेशन में इस प्रकार से पूरे स्क्रीन पे बैनर वाला ऐड देखने को मिलता होगा, या फिर आप किसी एप्लीकेशन में जाते होंगे, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो बीच बीच में आप सभी को इस प्रकार के जो गंदे गंदे ऐड होते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों इस प्रकार के किसी भी ऐड को आप किसी भी एप्लीकेशन से या फिर वेबसाइट से हटाना चाहते हैं तो इसके लिए आप सभी को अपने फोन में कौन सी सेटिंग करनी है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो इसके लिए आप सभी को अपने फोन के सेटिंग्स में चले जाना है और फोन के सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको कनेक्शन एंड शेयरिंग करके आपके फोन में एक ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आप सभी को क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पर आप सभी के सामने एक ऑप्शन आएगा प्राइवेट डीएनएस, तो इसके ऊपर आप सभी को क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन होगा प्राइवेट डीएनएस प्रोवाइडर होस्ट नेम, ठीक है। तो इसके ऊपर आप सभी को क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी के सामने एक एड्रेस को टाइप करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको ये एड्रेस एग्जैक्टली टाइप कर देना है, डीएनएस, उसके बाद डॉट, उसके बाद एडगार्ड, उसके बाद आप सभी को .com लिख के सेव कर देना है। अब जैसे ही आप ये लिख के सेव करेंगे उसके बाद आप सभी को सबसे पहले बैकग्राउंड में उन सभी एप्लीकेशन को बंद कर देना है जिनमें भी आपने ऐड देखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर मैं इस वेबसाइट को दोबारा से ओपन करता हूं और यहाँ पर जो भी ऐड आ रहा था यहाँ पर इस तरीके से हट जाएगा, जो भी गंदे वगैरह ऐड आ रहे होंगे यहाँ पर से हट जाएगा। यहाँ पर मैं आपको ये एप्लीकेशन भी ओपन करके दिखा देता हूं। ये हमने ये वाली फोटो वाली एप्लीकेशन ओपन की थी, तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी ऐड था, यहाँ पर बीच बीच में जो भी ऐड आ रहे थे यहाँ पर पूरी तरह से गायब हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आप सभी को कहीं पर भी कोई भी ऐड देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी एप्लीकेशन से या फिर किसी भी वेबसाइट से जो भी ऐड हटाना चाहते हैं सेटिंग को करके हटा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको जल्दी से दूसरे सेटिंग के बारे में बता देता हूं। दोस्तों ये जो दूसरी सेटिंग है, इस सेटिंग का इस्तेमाल करके आप अपने फोन में इस वाले बटन को इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारे सामने 9 सेटिंग आ जाती है, यानी एक बटन की मदद से आप अपने फोन में यहाँ पर 9 फीचर को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सभी के सामने गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन आ जाता है, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से आप अपने फोन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम को यहाँ पर सेट करने का ऑप्शन आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपके फोन में जितने भी रिसेंट एप्लीकेशन है उन्हें यहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही में आप अपने फोन को लॉक कर सकते हैं, यहाँ पर टॉगल्स को इनेबल कर सकते हैं, आप अपने फोन के नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप सभी के सामने नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी कैप्चर कर सकते हैं। तो इस एक सेटिंग की मदद से आप अपने फोन में 9 फीचर को काफी आसानी से यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से ये जो सेटिंग है आप अपने फोन में ऑन करेंगे। तो इसके लिए आप सभी को अपने फोन के सेटिंग्स में चले जाना है और फोन के सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आप सभी को आपके फोन में एडिशनल सेटिंग मिलेगा, ठीक है। इसके ऊपर आप सभी को क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी के सामने एक्सेसिबिलिटी करके एक ऑप्शन होगा, तो इसके ऊपर आप सभी को क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी के सामने एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का ऑप्शन आएगा। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो इसे आपको ऑन कर देना है। अब इसे जैसे ही ऑन करेंगे तो आप सभी के फोन में नीचे ये जो बटन है आ जाएगा और इस एक बटन की मदद से, एक सेटिंग की मदद से आप अपने फोन में सारे ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से सेटिंग का आप यूज कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको जल्दी से अपने तीसरे सेटिंग के बारे में बता देता हूं। दोस्तों ये जो तीसरी सेटिंग है, ये सेटिंग आप सभी को काफी पसंद आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं अपने फोन में व्हाट्सएप चला रहा हूँ। अब अगर यहाँ पर मैं अपने फोन के नोटिफिकेशन में जाता हूँ, यहाँ पर मैं इस बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते
सकते हैं हमारा जो व्हाट्सएप है छोटा सा हो जाता है। और अगर मैं इसके ऊपर एक बार टैप करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटे से स्क्रीन में व्हाट्सएप आ जाता है। अब यहाँ से मैं किसी के साथ भी आसानी से चैटिंग कर सकता हूं, उसे मैसेज भी भेज सकता हूं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं। तो इस तरीके से मैं छोटे से स्क्रीन में यहाँ पर चैटिंग भी कर सकता हूं। और साथ साथ यहाँ पर अगर मुझे कोई दूसरी एप्लीकेशन यूज करनी होगी तो यहाँ पर मैं दूसरी एप्लीकेशन भी यूज कर सकता हूं और साथ ही साथ अपने दोस्त के साथ यहाँ पर मैं चैटिंग भी कर सकता हूं। और इसे छोटा करने के लिए इस तरीके से मुझे कोने में कर देना है, वापस से छोटा हो जाएगा और यहाँ पर मैं अपनी दूसरी एप्लीकेशन को यूज कर सकता हूं। और अगर मुझे अपने दोस्त के साथ चैटिंग करना होगा तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं अपने दोस्तों को काफी आसानी से मैसेज भेज सकता हूं, मैसेज पढ़ सकता हूं। तो इस तरीके से आप इस सेटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस सेटिंग को ना केवल आप अपने व्हाट्सएप में कर सकते हैं बल्कि यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर इसे बड़ा करने के लिए इस तरीके से खींच देना है और इस तरीके से बड़ा हो जाएगा। इस सेटिंग को आप अपने ओपेरा ब्राउजर पे भी कर सकते हैं, किसी भी ब्राउजर पे कर सकते हैं। मतलब ज्यादातर एप्लीकेशन पे इस सेटिंग का इस्तेमाल आप कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूं। तो जैसे ही मैं इस बटन को यहाँ पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो ब्राउजर है वो भी छोटा हो जाता है। और उसके ऊपर मैं टैप करूंगा तो यहीं से दोस्तों मैं कोई सा भी ब्राउजर, कोई सी भी वेबसाइट को ओपन कर सकता हूं। तो ये सेटिंग अगर आप अपने फोन में करना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको बता देता हूं इसके लिए आपको क्या करना है। तो इसके लिए आप सभी को अपने फोन के सेटिंग्स में चले जाना है और फोन के सेटिंग्स में जाने के बाद आप सभी को अपने फोन में डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर लेना है। मेरे फोन में दोस्तों डेवलपर जो ऑप्शन है यहाँ पर अबाउट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो दोस्तों यहाँ पर MIUI वर्जन है इसके ऊपर 7 बार टैप करने से मेरा जो डेवलपर ऑप्शन है वो ऑन हो जाता है। तो आप अपने फोन में देख लीजिएगा कि कैसे डेवलपर ऑप्शन ऑन होगा, ठीक है। अब इसके बाद आप सभी को अपने फोन में डेवलपर ऑप्शन में चले जाना है। मेरे फोन में एडिशनल सेटिंग के अंदर डेवलपर ऑप्शन है तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। अब इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर देना है और इसको ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे नीचे चले जाना है। सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऊपर जाना है और थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद ये जो रिसाइजेबल वाला ऑप्शन है, फोर्स एक्टिविटी टू बी रिसाइजेबल, इसको आप सभी को ऑन कर देना है। बंद होगा तो इसको आप सभी को ऑन कर देना है। इसको ऑन करने के बाद यहाँ पर आप सभी को अपने फोन में नोटिफिकेशन को नीचे करना है और यहाँ पर आप सभी को एडिट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसको जैसे आप एडिट करेंगे तो यहाँ पर आप सभी के फोन में एक नया ऑप्शन आ जाएगा फ्लोटिंग विंडोज का। इसको उठा के आप सभी को यहाँ पर रख देना है। इसके बाद आप सभी को डन कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप अपने फोन में कोई सी भी एप्लीकेशन यूज करेंगे और यहाँ पर आप सभी के मतलब नोटिफिकेशन में वो जो मेन्यू है यहाँ पर आप ढूंढ लीजिएगा। जैसे ये रहा, इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये छोटा सा हो जाएगा। उसके बाद एक टैप करने के बाद यहाँ पर आप छोटी स्क्रीन में किसी के साथ भी चैटिंग कर सकते हैं और यहाँ पर किसी को भी मैसेज वगैरह भेज सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस तीसरी सेटिंग का यूज कर पाएंगे। तो उम्मीद करूंगा ये जो तीनों सेटिंग है आप सभी को काफी पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। थैंक यू।